राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने मंच साहित्य के पंचरत्न में। तो नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई आपकी पहली यूनिट जो भाषा विज्ञान है, उसकी आज आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए विलंब न करते हुए शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। इससे पूर्व के लिए बाकी क्लासेस आपको इसी मंच के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप चेक कर लेना, जिसकी समय अवधि है 1000 ईस्वी से अब तक, जो मतलब हम लोग इस समय करंट में पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास क्रम। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं उसका भी जिक्र कर लेते हैं। हिंदी, बंगला, गुजराती आदि। निम्नलिखित 7 अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास माना जाता है। देखिए, एक और अपभ्रंश लिखा हुआ है, उस एक और उससे विकसित आर्य भाषाएं विकसित है लिखी हुई हैं। तो सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी। ब्राचर से सिंधी और खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी। देखिए, हांडले महोदय ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को, देखिए जो इनका फैक्ट है इसको ध्यान से देखिए, जो हांडले महोदय ने कहा है, हांडले महोदय ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले आर्य को बाहरी आर्य कहा है। मतलब जो सेंटर में है बस वही हैं भीतरी आर्य, और जो पूरे भारत में फैले हुए हैं वो हैं बाहरी आर्य। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की है और अपना वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है। पहला है उदीच्य, जिसमें सिंधी, लहंदा, पंजाबी है। प्रतीच्य, राजस्थानी और गुजराती। मध्य देशीय, जो पश्चिमी हिंदी है। प्राच्य, पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला, उड़िया। दक्षिणात्य, मराठी। अब प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताएं पढ़ लें, क्योंकि अब सीधा सीधा प्रश्न ही पूछा जा रहा, विशेषताओं से ध्यान रख के पूछा जा रहा। तो देख लेते हैं एक बार हम लोग विशेषताओं को भी। लहंदा, सबसे पहला लहंदा है, जिसके अन्य नाम है हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवाड़ी, और इसकी लिपि है लंडा, जिसे शारदा लिपि की एक उपशाखा कहा जाता है। लहंदा का ही शाब्दिक अर्थ पश्चिमी होता है। पंजाबी अपभ्रंश में देखते हैं, इसकी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। मुख्य बोलियां हैं इसमें माझी, डोंगरी, दोआबी, राठी आदि। सिंधी या सिंधु नदी के दोनों ओर किनारों पर बोली जाती है। इसकी अपनी लिपि लंडा है, लेकिन यह गुरुमुखी और फारसी में भी लिपि में भी लिखी जाती है। इसकी प्रमुख बोलियां हैं बिचौली, लासी, सिराइकी, थरेली, लाड़ी। गुजराती, इसकी लिपि गुजराती के नाम से भी जानी जाती है। गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें सिरोरेखा नहीं होती, जो कि हिंदी में होती है, ध्यान रखिएगा। मराठी बोलियां, मराठी पहले देख लेते हैं। मराठी में बोलियां हैं कोकर्णी, नागपुरी, कोष्टी और महारी। लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का प्रयोग भी करते हैं। असमी है, असमी में मुख्य बोली है बिसुनपुरिया और लिपि है बंगला। ये बिसुनपुरिया वाला प्रश्न विगत वर्ष में आ चुका है नेट में, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा। असम की मुख्य बोली पूछा गया था, तो बिष्णुपुरिया। तो जो चीज़ डाली गई है वो बहुत फैक्ट वाली चीज़ है, इसलिए आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित लिपि बंगला में लिखी जाती है। और उड़िया है, उड़िया प्राचीन उत्कल
जिसे प्राचीन उत्कल कहा जाता था, तथा उड़ीसा की भाषा है, जिसे प्राचीन उत्कल कहा जाता था, जिसे बाद में उड़ीसा नाम दे दिया गया है, उसकी भाषा है उड़िया। लिपि इसकी ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है। प्रमुख बोलियां हैं इसमें गंजामी, संभलपुरी और भत्री आदि। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं संस्कृत, पाली व प्राकृत के विपरीत पूर्णतः वियोगात्मक हो गई। इसमें दो लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग व दो वचन, एक वचन, बहुवचन शेष रहे। नासिक के व्यंजन ध्वनियाँ सानुनासिक हो गई, जैसे दंत से दांत बन गया, पंक्ति से पात बन गया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा उत्तरी वर्ग, देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। उत्तरी वर्ग, पश्चिमी दक्षिणी वर्ग, मध्य वर्ग व पूर्वी वर्ग। जैसे आप लोगों को ऐसे ट्री की तरह बता के समझाने का अर्थ ये होता है कि बहुत आसानी से वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। उत्तरी वर्ग में है नेपाली, काश्मीरी, डोंगरी, सिंधी, पंजाबी, लहंदा। और पश्चिमी दक्षिणी वर्ग में है गुजराती, भीली, भिलौदी, मराठी, खानदेशी, कोंकणी, सिंघली और महलवा दिवेही। मध्य वर्ग में है हिंदी और उर्दू। और पूर्वी वर्ग में है असमिया, उड़िया, बंगला, हल्बी। आगे देखते हैं। अब देखिए अगले इस पे हम लोग स्टेप पे पहुंचते हैं, तो हिंदी का भौगोलिक विस्तार देखते हैं। मुख्य रूप से हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 ही उपभाषाएं हैं मुख्य रूप से। पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी। इन्हें उपभाषा इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक उपभाषा की अपनी बोलियां तथा उपबोलियां हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ी उपभाषा को छोड़कर शेष सभी का किसी न किसी क्षेत्र में साहित्य भी प्राप्त होता है। शौर स्वनिक अपभ्रंश देखते हैं। देखिए अब हम लोग अपभ्रंश को ध्यान से देखते हैं। अपभ्रंश को बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए देखना, तो अपभ्रंश को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। तो पश्चिमी हिंदी में है खड़ी बोली, जिसका अन्य नाम कौरवी है, ब्रजभाषा, बांगड़ू, जिसका अन्य नाम हरियाणवी है, कन्नौजी, बुंदेली। राजस्थानी हिंदी में है मारवाड़ी, जयपुरी, जिसका अन्य नाम ढूंढाड़ी है, और मेवाती और मालवी। और गुजराती में है लाटी भाषा। ये जो यहाँ कटा हुआ है इसको ध्यान मत दीजिएगा, पहाड़ी हिंदी को गलती से यहाँ लिखा गया था, ये ध्यान मत दीजिएगा। फिर सेकंड नंबर पे है, हमने शौरसेनी अपभ्रंश को पढ़ लिया। अब अर्धमागधी अपभ्रंश, इसमें है पूर्वी हिंदी, जिसमें 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश, तीसरे स्टेप पे आए हम लोग। तीसरी अपभ्रंश है हमारा मागधी अपभ्रंश, जिसमें 4 भागों में बांटा गया है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमी। तो बिहारी में 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही। और बंगाली में साधु भाषा, उड़िया में ओड़ी या उत्कली भाषा, असमी में असमी है। चौथी अपभ्रंश है हमारी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, जिससे मराठी बोली का विकास हुआ है, जिसमें अन्य छोटी छोटी उपभाषाएं हैं, देसी, कोंकणी, नागपुरी और बरारी। पैसाची अपभ्रंश, 5वीं अपभ्रंश है हमारी पैसाची अपभ्रंश, जिसमें लहंदा है और पंजाबी है। लहंदा को देखिए, लहंदा को ध्यान से देखिए, लहंदा को जटकी, मुल्तानी, डिलाही, उच्ची कहते हैं। ठीक है, और लहंदा 4 भाग में बटी हुई है, केंद्रीय बोली, दक्षिणी जिसे मुल्तानी कहते हैं, उत्तर पूर्वी, पोठवारी, ये जो मुल्तानी ये सब क्षेत्र विशेष से है, और उत्तर पश्चिमी धन्नी से। और पंजाबी पैसाची पंजाबी अपभ्रंश में है डोंगरी भाषा। पांचवी अपभ्रंश है हमारा ब्राचर अपभ्रंश, छठा अपभ्रंश है ब्राचर अपभ्रंश, जिसमें सिंधी है। सिंधी में कई भाषाएं हैं, बिचौली, सिरैकी, लारी, थरेली, कक्षी। देखिए पर हम लोग को सिर्फ हिंदी वाला देखना है, एक बार आप लोग को दे दिया गया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्रश्न आए और आप कहें कि हमारे पास सामग्री नहीं है। तो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, पर जो हिंदी विशेष क्षेत्र है उनकी भाषाएं और उनकी बोलियों को खास ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा 7वां अपभ्रंश है खस अपभ्रंश,
जिससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी, जिसमें लगभग 30 बोलियां हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसमें 2 तरह की बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमायूनी। और पूर्वी पहाड़ी, जिसमें नेपाली का क्षेत्र, हर्षकुला, गोरखाली और पर्वतीय, इसको और नाम भी दे दिया गया है। अब देखिए हम लोग को पश्चिमी हिंदी को थोड़ा सा, क्योंकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र की भाषाएं हैं, तो इस विषय में हम लोग को जानना चाहिए। एनटीए यहाँ से प्रश्नों को उठाता है। तो पश्चिमी हिंदी है मध्य देश की भाषा, जिसे पश्चिमी हिंदी नाम दिया गया है। इनके क्षेत्र हैं पश्चिम में पंजाबी और राजस्थानी की सीमा से लेकर पूर्व में अवधी तथा बघेली की सीमा तक, तथा उत्तर में पहाड़ी की सीमा से लेकर दक्षिण में मराठी की सीमा तक। ठीक है, ये पश्चिमी का क्षेत्र है। इसमें 5 बोलियां हैं, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। इसमें ब्रजभाषा साहित्य की भाषा थी तथा उसमें प्रचुर और श्रेष्ठ साहित्य प्राप्त हुई है। संप्रति इस वर्ग की ही एक बोली खड़ी बोली हिंदी परिनिष्ठित तथा राजभाषा है। इसको बोलने वालों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। जो 5 बोलियां दी गई हैं ऊपर, उनको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, आकार बहुला और उकार बहुला। आकार बहुला में है हरियाणवी, कौरवी और दक्खनी, और उकार बहुला में है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। अब थोड़ा थोड़ा सा हल्के से देखते हुए हम लोग पश्चिमी हिंदी के 5 बोलियों को ध्यान देते हैं। तो पहला है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली को भारतेंदु ने परदेसी भाषा कहा है। जो नोट वाले लाइन है उस पर तो जरा ज़्यादा ही ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु ने इसे परदेशी भाषा कहा है। ग्रियर्सन ने इसे वर्नाकुलर हिंदुस्तानी व अंग्रेजों की देन कहा है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। राहुल संकृत्यायन के अनुसार कुरु जनपद में बोली जाने के कारण इसे कौरवी नाम दे दिया। ठीक है, अब खड़ी बोली के लिए इतना फैक्ट इम्पोर्टेंट था तो इतना दे दिया गया है। ब्रजभाषा, ब्रज प्रदेश की भाषा ब्रजभाषा कहलाती है। ब्रज का अर्थ है पशुओं या गौवों का समूह या चारागाह, वहाँ कट गया है, या चारागाह। उपबोलियाँ हैं ब्रजभाषा की भरतपुरी, डांगी और माधुरी। हरियाणवी और बांगड़ू, तीसरी बोली है हमारी हरियाणवी या बांगड़ू। इसे जाटू भी कहते हैं। इस भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली का मिश्रण पाया जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे बांगड़ू नाम दिया है। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलों का एक नाम दर्शाणी भी है। बुंदेली का एक नाम दर्शाणी भी है। देखिए जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया गया इसको ध्यान दीजिएगा। बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। इसुरी के फाग बहुत प्रसिद्ध है। आल्हा एक प्रसिद्ध लोक गाथा है जिसे बुंदेली की ही एक उपबोली बनाफरी में ही लिखा गया है। और अंत में पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। कन्नौजी उत्तर प्रदेश में फारुखाबाद जिले का ऐतिहासिक नगर है। इसे संस्कृत ग्रंथों में कान्यकुब्ज कहा गया है। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है। ठीक है, अब हम लोग को देख लेना है जो ये क्षेत्र 5 बोलियां हैं इनके क्षेत्र। तो खड़ी बोली के क्षेत्र हैं देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, अम्बाला, हिमाचल का पूर्वी भाग। खड़ी बोली के हिंदी तथा उर्दू 2 रूप हो गए। भारतीय संविधान में यह भाषा राजभाषा पद के लिए स्वीकृत है। अगली बोली है हमारी ब्रजभाषा। इसके भी क्षेत्रों को देखते हैं। ब्रजभाषा क्षेत्र तो ब्रज की भाषा है, तो उसके आसपास का क्षेत्र ब्रजभाषी क्षेत्र है। तो जिसमें है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, भरतपुर, गुड़गांव। देखिए भरतपुर कई बार आ चुका है कि भरतपुर की भाषा क्या है, दक्षिणी बुलंदशहर तथा नैनीताल। फिर है हरियाणवी क्षेत्र। हरियाणवी क्षेत्र है पंजाब का दक्षिण पश्चिमी भाग, हरियाणा का करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, जाभा, नीम, जींद और दिल्ली। अगला है बुंदेली क्षेत्र। झांसी, उड़ई, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा।
बालाघाट, भोपाल और बुंदेलखंड। अब लास्ट है कन्नौजी का क्षेत्र। तो कन्नौजी का क्षेत्र भी हम लोग देख लेते हैं। कन्नौजी बोली का प्रमुख केंद्र कन्नौज है। यह इटावा, फारुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, मैनपुरी में बोली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो आपकी पूर्वी हिंदी से बनाई जाएगी। जल्दी से जल्दी देखिए, एक भोज सर है, उन्होंने भी इसका कुछ पार्ट कवर करा लिया है और इसके भी कई पार्ट आ चुके हैं। जल्दी से जल्दी 4-6 वीडियो में ये वाला पार्ट फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे दोस्तों। क्लास चल रही है।